वालेकुम सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है। फाइन। आज क्या किए थे हम क्लास? नाइला जबीन और मोहम्मद सलीम, मुस्तफा. अस्सलाम वालेकुम सर. Hello sir. So what we have done last class? RDS. RDS, Relational Database Services, right? Introduction to S3 sir. RDS जो होता है, हम लास्ट टाइम जो किए थे एक्सप्लेन व्हाट इज RDS, फिर SQL और NoSQL क्या होता है, और डेटाबेस एक्चुअली क्यों इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस के रोल्स कितने हैं, रीड रिप्लिका क्या होता है, देन प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है, स्टैंड बाई क्यों होता है, मल्टी जोन डेटाबेस क्यों रखते हैं, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है RDS एज ए पैस सोल्यूशन. EC2 पे कर सकते हैं क्या डेटाबेस? यस. द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्फ मैनेज एंड मैनेज डेटाबेस, दोनों में डिफरेंस देखिए. तो कब कौन सी चीज़ करते हैं, और फिर उसके बाद उसको डेटाबेस को लॉन्च करने के बाद कनेक्ट कैसे करना चाहिए, डेटाबेस इंजन्स कौन से ऑफर कर रहा है अमेजॉन, अरोरा क्या होता है. उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट भी है, माइक्रो अमेजॉन का जो ना प्रोडक्ट खुद का प्रोडक्ट है अरोरा. और उसके बाद हम उसको कनेक्ट किए क्लाइंट टूल से. फिर उसके बाद हम जो ना कुछ क्वेरीज मारे, चेक करें कि भाई कनेक्टिविटी हो रही नहीं हो रही है. सो एवरीथिंग वी हैव टेस्टेड एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, रीसेट हो गया, पासवर्ड रीसेट करना है, अपग्रेड करना है स्टोरेज, बाद में जो ना स्टैंड बाई बनाना है, रेप्लिका बनाना है, राइट. यू हैव ऑल द ऑप्शंस इनटू व्हाट RDS. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपग्रेड करना, बैकअप करना, ये आप कर सकते हैं. तो तकरीबन मैनेज कर ले रहा है अमेजॉन, क्योंकि पैस सोल्यूशन प्लेटफॉर्म एज सर्विस. EC2 और RDS में दोनों में सस्ता कौन है? RDS सस्ता हो. जब भी कोई इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू सेव द कॉस्ट, तो RDS भी एक पार्ट आपका जो ना एक फैक्टर है. बोलना कि बेटर टू गो फॉर पैस सोल्यूशन विच सेव द मनी. पैस सोल्यूशन सेव करता है मनी और टाइम, मेंटेनेंस जो ना खुद कर लेता है प्रोवाइडर. तो इस तरीके से आप एक पॉइंट दे सकते हो उसको. अभी हम जा रहे हैं स्टोरेज पे. हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. Yes. किए थे हम डिस्कस. व्हाट इज स्टोरेज? कैन एनीवन से? Storage is basically a kind of like here memory, right, to store something. A permanent storage, consistent, मतलब आपको जो है ना यहाँ पर स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज होता है. एज ए रेंटल सर्विस हर प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, अमेजॉन, गूगल, हर प्रोवाइडर संभाल. बट डिफरेंसेस क्या होता है, सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कैसे दे रहे हैं, कॉस्टिंग क्या जा रही है, द डिफरेंस ओनली दैट. अब यहाँ पर क्या है, इसको बोल रहे हैं चीपेस्ट सोल्यूशन, ईजी टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, हाईली ड्यूरेबल, सिक्योर एंड फास्टर. सिक्योर है, इसमें जो है ना आपको एनक्रिप्शन हो सकती है. क्या हो सकती है? एनक्रिप्शन. मतलब डेटा जब स्टोर कर रहे हैं हम, एनक्रिप्शन होना चाहिए. तो एनक्रिप्शन जो है, जब भी हम स्टोर करते हैं डेटा, तो उसको एनक्रिप्ट करने से क्या होता है, अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर सकते. एनक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए सिक्योरिटी कंप्लायंसेस. इंटरव्यू में सवाल किया था कि कैन वी हैव अ सिक्योरिटी इन योर स्टोरेज? यस, बाय यूजिंग ए एनक्रिप्शन. अमेजॉन के पास एक सर्विस है KMS, की मैनेजमेंट सर्विस. ठीक है, की मैनेजमेंट सर्विसेज अमेजॉन के पास सर्विस है, और जिससे जो है ना आप स्टोरेज को एनक्रिप्ट कर सकते हैं. ठीक है, डुअल लेयर पे सिक्योरिटी दे सकते हैं. यहाँ पर हाई ड्यूरेबल जो बोल रहे हैं, तो अमेजॉन के पास जो है, जब भी हम समझे कि स्टोर कर रहे हैं डेटा अमेजॉन के पास, तो अमेजॉन बोल रहा है कि अगर समझे कि मेरी S3 सर्विस है जो सबसे सस्ती है, इसमें स्टोर करें तो डेटा जो है ना आपका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा 3 जगह, 3 जोन पे. आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली 3 जोन पे कॉपी हो जाएगी, तो 3 कॉपीज बन जाएगी. इसका मतलब क्या है, मोर ड्यूरेबल डेटा आपका जो ना प्रोटेक्टेड है. अगर अमेजॉन का कोई डेटा जोन, एक जोन जो ना करप्ट हो जाता है, डिसास्टर में प्रॉब्लम हो जाता है, इज नो प्रॉब्लम, स्टिल यू हैव ए 2 कॉपीज इन योर डिफरेंट जोन्स, स्टिल योर डेटा इज सेफ. इसलिए क्या बोल रहे हैं, हाईली ड्यूरेबल, 99.999 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी जो बोलते हैं ना. S3 सर्विस अमेजॉन की जो ना एक S3 सर्विस है,
Those who are listening, make a point. It's very important. I'm just giving an exact point as per the interviews. Interviews में encryption security की बात आती है. How do you protect your storage in S3 especially? So you say what? By doing encryption, we have a facility of dual layer encryption by KMS, Key Management Services. We can encrypt the data. In order to protect, it's highly recommended to have this practice. अब जब durability की बात आ रही है तो it's mostly durable. It's level 9 durability in your S3 and it copies the data automatically in 3 zones. If something happened to Amazon data center in one zone, still you have a data available in 2 zones. Yo. Easy to access from anywhere. ये S3 जो स्टोरेज है आपका Amazon के पास, ये जो स्टोरेज है ये क्या हो गया आपको पब्लिक स्टोरेज है. आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको URL से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं भी. जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी में कनेक्ट होना है, बोल जरूरी नहीं. यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. सबसे सस्ता अगर कंपेयर करेंगे ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन करेंगे ऑन प्रेमिसेस, इट्स वेरी चीपर. It's very cheaper. 70 to 80% cheapest of storage is what this compared to on premises. फिर Amazon के कुछ अलग अलग सर्विसेज है. स्टोरेज टाइप EBS है, EFS है. ये दोनों से भी सस्ती कौन है? S3 है. S3 क्या होती है? S3 हम बताए कि एक पब्लिक स्टोरेज है. डायग्राम डाल के बताए थे भाई S3 EFS EBS की स्ट्रैटेजी. यहाँ पर स्टोरेज पे जब आते हैं तो कॉस्टिंग, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ये भी देखना पड़ेगा. ड्यूरेबिलिटी जरूरी है. यहाँ पर स्टोर करें ना तो ड्यूरेबिलिटी की बात आती है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो बात आ रही है, जब कोई अगर पूछ रहे हैं आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EBS एंड S3 EFS, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इन योर कंपनी, तो पहले तो हम EBS S3 EFS का डिफाइन कर दें. EBS S3 EFS आर द सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज ऑफ Amazon as a storage service, rental service, pay as you go model. But only EBS is not a pay as you model. So what? Pay as you allocate. जितना allocate करे उतना पे करना है आपको. यूज करो मत करो. So you have to be very careful allocating EBS. जब अगर कोई सवाल करे इंटरव्यू में, how do you save the cost? You say pass solution one factor. Second factor is what? Very careful on EBS. Allocate how much you need. You can upgrade later. But if you allocate more, then definitely your bill unnecessary you'll get bills. एक पॉइंट होना चाहिए. S3 EFS के बारे में समझ गए और EBS के बारे में समझ गए. S3 EFS क्या है? नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज. EBS क्या है? लोकल बेस्ड स्टोरेज है. जो EC2 अटैच जो होती है, जब EC2 लॉन्च करते हैं, सर्वर लॉन्च करते हैं, तो उसमें जो EBS वैल्यूम होती है वो क्या है? EBS वैल्यूम है. तो अटैच हो रहे हैं लोकल अपनी लैपटॉप पे जो हार्ड डिस्क होती है वैसे ही है वो. इसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं उसको. तो ये परफॉर्मेंस अच्छी होती है. परफॉर्मेंस अच्छा होता है. डेटा जब स्टोर कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, OS एंड एप्लीकेशन चलाने के लिए EBS इज द बेस्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम EFS पे S3 पे चला नहीं सकते हम, सिर्फ EBS पे चला सकते हैं, विच इज लोकली अटैच्ड द EC2 सर्वर. अब EFS S3 में दोनों डिफरेंस क्या है? इट इज बेसिकली नेटवर्क स्टोरेज, हाईली ड्यूरेबल. EBS ड्यूरेबल नहीं है. क्यों नहीं है? वन जोन, सिंगल जोन लेवल है, जोन लेवल है. S3 EFS क्या है? रीजन लेवल है. स्कोप क्या है उसका? रीजन लेवल. मेक अप पॉइंट्स. रीजन लेवल क्या है? S3 EFS रीजन लेवल. हाईली ड्यूरेबल है कंपेयर टू EBS. तो EBS को बैकअप करना चाहिए. उसको बोलते हैं स्नैपशॉट बोलते हैं. बैकअप जो बोलते हैं हम EBS का बैकअप, उसको क्या बोलते हैं? स्नैपशॉट. क्या बोलेंगे? स्नैपशॉट बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम? स्नैपशॉट. स्नैपशॉट बोलते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंस मालूम आ के तीनों में डिफरेंस क्या है? EFS S3 चीपर देन EBS. एक पॉइंट. फिर EFS S3 में कंपेयर करेंगे तो S3 चीपर देन EFS. पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग. S3 इज द चीपेस्ट वन ऑफ ऑल बोल सकते हैं. और EBS को कंपेयर करेंगे S3 EFS से तो S3 EFS चीपर देन EBS. तो कॉस्टिंग मालूम हो गई, ड्यूरेबिलिटी मालूम हो गई, और इवन जो है ना आपके नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज EFS S3 ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है इसमें S3 में एंड EFS में. EBS में ड्यूरेबिलिटी नहीं. पे एज यू गो मॉडल है S3 EFS एंड S3 इज बेसिकली बेस्ट फॉर what storing? S3 basically is good to go for what? Object based storage. Object based storage मतलब ऑडियो, वीडियो, फोटोज,
PDF, कुछ फाइल जमा कर रहे हो जो रीड ओनली होते हैं, बहुत सारे लोग रीड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है S3। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? फोटोज, वीडियो, ऑडियो फोटोज, लाइक बेसिकली वी कैन स्टोर इट। और एक चीज क्या है इसमें, ये जो है इसमें ये पब्लिक स्टोरेज है, पॉइंट लिख सकते हैं अपन। एक छोटा सा डिफरेंस इसमें लिखा देता हूँ आपको, बहुत जरूरी है वो। S3 क्या है देखिए, अनलिमिटेड स्टोरेज, पब्लिक स्टोरेज, मतलब इसमें स्टोर करने के बाद कोई भी एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, इसलिए पब्लिक स्टोरेज बोल रहा हूँ। और एक क्या है? चीपेस्ट ऑफ ऑल, तीनों में डिफरेंस कर रहा हूँ। और एक क्या है? 11 नाइन्स, क्या है? ड्यूरेबिलिटी है। 3 कॉपीज होते हैं ना उसमें, 3 कॉपीज इन वर्ड, 3 AZ, ये पॉइंट है आपकी। स्टोरेज अनलिमिटेड है और पे एज ए गो मॉडल है, जितना पे करेंगे उतना ही, जितना यूज़ करेंगे उतना ही। 1 GB स्टोर करेंगे उसमें तो 1 GB चार्ज करेगा अमेजोन, अगर 5 GB करेंगे तो 5 GB करेगा। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज का मतलब क्या है? इट इज़ वेरी सुटेबल एंड डिजाइन फॉर व्हाट? ऑब्जेक्ट्स, वीडियो, ऑडियो, फोटोज, इमेजेस और PDF और आपके जो ना कंप्रेस फाइल्स, राइट। और बैकअप के लिए वो चीज़ें, कहीं पर भी हम बैकअप कर रहे हैं तो कहाँ पर स्टोर होती है? सबसे सस्ता क्या है? S3। अगर ऑन प्रेमिस से ही बैकअप कोई कर रहे हैं, डेटाबेस कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बैकअप कर रहे हैं, कोई डेटा बैकअप कर रहे हैं, सो ऑल शुड गो टू व्हाट? S3 इस्तेमाल करते हो, सस्ती होती है और बैकअप के लिए लॉन्ग स्टोरेज के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज के लिए S3 इज द बेस्ट। डू नॉट गो फॉर EFS। EFS में जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाता है। EFS इज नॉट मेड फॉर दिस पर्पस। S3 रीड ओनली है। क्या है? रीड ओनली स्टोरेज है। उसको कभी क्या बोलते हैं? वार्म स्टोरेज बोलते हैं। राइट वंस, रीड मेनी टाइम। एक बार स्टोर कर दो और हजारों लोग जो ना स्टोर करते। एग्जाम्पल यूट्यूब ले लीजिए आप। यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है? मिलियंस ऑफ वीडियोस है। तो मैं अपलोड करा, देख रहे हैं कौन? हजारों और मिलियन देख रहे हैं। इसका मतलब रीड रीड कर रहे हैं लोग। राइट कौन करे? एक ही बार करे ना। इसका मतलब ऐसे स्टोरेज को क्या बोलते हैं हम? वार्म स्टोरेज बोलते हैं। राइट वंस, WORM, राइट वंस, रीड मेनी टाइम। और बैकअप के लिए सोल्यूशन, कहीं से भी बैकअप कर रहे हैं आप, क्लाउड में कोई चीज़ बैकअप कर रहे हैं या ऑन प्रेमिसेस से बैकअप करके क्लाउड पे डालना चाह रहे हैं, द बेस्ट सोल्यूशन इज व्हाट? द टारगेट इज व्हाट? S3। EFS पर नहीं जाना है, EBS में स्टोर नहीं करना। वो भी स्टोर कर सकते हैं बट कॉस्टिंग बढ़ जाती है ना आपको। दिस इज नॉट डिजाइन फॉर दैट, ये पॉइंट याद रखिए। और इवन होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट्स खाली स्टोरेज के लिए नहीं है, आपको इवन जो है ना अमेजोन बोल रहा है कि भाई बैकअप के लिए भी है और आप एक वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हैं। डू नॉट गो फॉर EC2 टू होस्ट स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक का मतलब क्या है बोलो? एक वेबसाइट ऐसी है जिसमें खाली जो है ना इन्फॉर्मेशन है, ऑडियो, वीडियो, फोटोज डले हुए, कंटेंट डले हुए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, ऐसा खाली क्लिक करके देख लेना है वेबसाइट के बारे में। उसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट इसको बोलते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मतलब आप चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, सर्च करते हैं, आप लॉग इन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये पूरे क्या हो गया? लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट वगैरह जो होते हैं ऑनलाइन, जो वेबसाइट में ये फीचर्स होते हैं, इन एंड आउट, इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक एप्लीकेशन। सो S3 कैन नॉट यूज फॉर वर्ड डायनेमिक एप्लीकेशन, इट इज ओनली सुटेबल फॉर वर्ड स्टैटिक। ये पॉइंट्स याद रखना है S3 के बारे में। S3 के बारे में ये हो गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ बकेट। यहाँ पर बकेट किसको बोलते हैं? यहाँ पर समझे, S3 सर्विस पे गए, कोई चीज़ स्टोर करना चाहें तो एक कंटेनर बनाना पड़ता है, तो कंटेनर क्या बोलते हैं? बकेट बोलते हैं। जैसे कि अपन कहीं C ड्राइव, D ड्राइव में गए, कोई चीज़ स्टोर करना चाह रहा हूँ तो एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर बना के स्टोर करता हूँ। समझे कि कुछ मेरा फाइनेंस डेटा है तो डेटा एक फोल्डर बनाता हूँ फाइनेंस के नाम से,
एक मेरा डेटा है जो ना ऑफिस का डेटा है, तो मैं करता हूँ ऑफिशियल डेटा बोल के बनाता हूँ, उसमें रखता हूँ। पर्सनल डेटा है मेरा, कुछ पर्सनल फोल्डर बनाता हूँ। तो इस तरीके से बकेट भी बना सकते हैं, मल्टीपल बकेट्स। बकेट इज नथिंग बट अबाउट ए लॉजिकल कंटेनर ऑफ ए S3 सर्विस। लॉजिकल कंटेनर ऑफ ए S3 सर्विस, लॉजिकल कंटेनर ऑफ ए S3 सर्विस। अब यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ बकेट का मतलब क्या है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। लाइफ साइकिल क्यों इस्तेमाल करते हैं? सो यू हैव टू से व्हाट, टू सेव द कॉस्ट। क्यों? अमेजोन क्या करा मालूम, यहाँ पर टू स्वैप स्टोरेज क्लासेस। S3 के अंदर भी क्लास बना दिया ना, क्लास मतलब क्लासिफिकेशन कर दी। एक क्लास को बोला क्लास वन, एग्जाम्पल क्लास वन। ये क्लास वन क्या है, इसमें रीड एंड राइट, मतलब आप ज़्यादातर पे रीड एंड राइट बहुत अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं, आपके पास बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। आप स्टोर करते कि जो ना ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि भाई हज़ारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, तो उसको बोलते हैं क्लास वन। तो अमेजोन क्या रख दिया नाम उसका, स्टैंडर्ड क्लास बोल के नाम क्या रख रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्लास। और एक क्लास बनाया इनफ्रीक्वेंट क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। उसके ऊपर फ्रीक्वेंट बोला, एक का जो फ्रीक्वेंट था वो स्टैंडर्ड बोल दिया, अब इनफ्रीक्वेंट स्टैंडर्ड क्लास बोला। ये हो गया स्टैंडर्ड इनफ्रेंट, IA स्टैंडर्ड। वन जोन बोल रहा है। अब यहाँ पर तीनों को समझना जरूरी है। जब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा डेटा, जब इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे लोग, परफॉर्मेंस चाहिए तो स्टैंडर्ड बना। समझे कि मेरा प्रोजेक्ट 6 महीने तक है, 6 महीने के बाद क्या करना है मालूम है, 6 महीने के बाद लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ मैनेजमेंट वाले लोग इस्तेमाल करेंगे 10-12 लोग, और कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। काम हो गया, खत्म हो गया। डेटा दे दिए, डेटा यूज़ करे, उसके बाद जो ना खत्म हो गया काम। तो लोग यूज़ करें, एक्सेस करें थे जब स्टैंडर्ड में रखा हमें, बट 6 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, इनफ्रीक्वेंट में डालना पड़ेगा। तो समझे कि मैं जो 6 महीने तक जो ना शायद हो सकता है 100 बकेट बना लूँ, 100 अलग अलग काम करो, तो भूल जाता हूँ मैं कौन सी बकेट में क्या रखी है। हम 100 इसके 6 महीने हुए नहीं हुए, उसके 3 महीने हुए नहीं हुए। तो लाइफ साइकिल क्या करता मालूम, डालता उसमें दे ना, बाद ये बकेट से ये बकेट में मूव कर दो, तो स्वैप करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। क्यों मूव कर रही है? पैसे बचाने के लिए। इसकी सस्ती कौन सी है स्टैंडर्ड से, IA सस्ती है। इनफ्रा लाइक क्या बोलेंगे हम, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टैंडर्ड। और उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद क्या हो गया, बोल रहे हैं कि भाई कंपनी वाले बता दिए स्ट्रैटेजी, 6 महीने के बाद आपको जो ना ट्रैफिक लेस हो जाएंगी, बहुत कम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 6 महीने, 3 महीने के बाद और 3 महीने के बाद क्या हुआ, वो लोग कभी कभी इस्तेमाल करेंगे। और डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा अगर लॉस भी हो तो प्रॉब्लम नहीं। तो स्टैंडर्ड और IA स्टैंडर्ड में क्या होता है, 3 मतलब कॉपीज बनते हैं उसके ऑटोमेटिकली, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती। वन जोन का मतलब ये कि वन जोन का मतलब क्या है, मल्टी जोन में कॉपी नहीं कर रहा हूँ, एक ही जोन में कॉपी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्टिंग और बचेगी ना। तो इसका सस्ता क्या है, वन जोन सस्ता है। अगर अपने को मालूम है कि भाई उसके बाद डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वन जोन में रखो, अगर डिसास्टर भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो रखना है डेटा, कोई कोई इस्तेमाल कर रहा है उसको, तो किस में रखेंगे, स्टैंडर्ड में रखेंगे, वन जोन में रखेंगे, वन जोन में रखेंगे। क्यों? कॉस्टिंग कम होती ना। तो मैनुअली करूंगा तो टाइम लग जाता, भूल जाता हूँ मैं 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अरे कौन सी बकेट में 3 महीने हुए, उसके 2 महीने हुए। तो वाई नॉट टू कीप लाइफ साइकिल। S3 में एक लाइफ साइकिल बोल के फीचर है। क्या करता हूँ मैं, ऑटोमेटिकली अपन दे देने वाले आप उसको स्टोरेज को 10 दिन के बाद ये करो, 20 दिन के बाद ये करो, इसके अंदर ये मूव कर दो, ये मूव कर दो, मूव कर दे रहा हूँ। तो इसमें कॉस्ट बचाने के लिए कर रहे हैं। दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंटरव्यू में पूछते हैं आपकी लाइफ साइकिल के बारे तो सर ये लाइफ साइकिल अपन जब डाटाबेस स्टोरेज जब अपन ले रहे हैं जब भी ये सेट कर लेगा रहता है ये में। जब भी हम फिर S3 बाद S3 इस्तेमाल कर रहे हैं, बकेट बनाए समझिए, अब डेटा स्टोर करना जी है, यू गॉट अ जॉब फ्रॉम योर कंपनी, राइट। आप बोल रहे हैं कि जॉब, आपको कंपनी में काम करना है, आपको कुछ जॉब दिया गया। ये समझिए कि आपका स्टोरेज S3 है, आप उसमें जो ना एक छोटी सी बकेट बना रहे हैं, उसको बोलेंगे बकेट। ये सर्विस के अंदर क्या करें, स्टोर करने के लिए बकेट बनाना कंपलसरी है। बकेट बनाते वक्त क्या करते हैं, रीजन भी डिफाइन करते हैं, कौन से रीजन में होना चाहिए। अब हम जब स्टोर कर दिए डेटा, हम समझे कि स्टोर कर दिए हम डेटा यहाँ पर, और हम चाह रहे हैं कि ये बकेट को जो है ना पब्लिक यूजर एक्सेस करे।
पब्लिक यूज़र एक्सेस करें। एग्जांपल मैं समझे कि बकेट में वेबसाइट एनेबल कर दिया, वेबसाइट एनेबल करके वेबसाइट के जरिए डेटा दे रहा हूँ इसको यूजर्स पब्लिक, तो इसको पब्लिक कर दूंगा ना। बकेट बकेट पब्लिक रहना चाहिए, प्राइवेट रहना चाहिए। पब्लिक बकेट पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, बट मेरा ये मकसद क्या है, वेबसाइट करना है तो मतलब पब्लिक को देना है, तो पब्लिक कर दूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, यू शुड नॉट डू द पब्लिक अनलेस यू रिक्वायर। प्राइवेट ही रखना बकेट को भी, क्योंकि पब्लिक करते ऑटोमेटिकली जो ना एनीवन कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, तो हमेशा ये करेंगे जब जरूरत है वो करेंगे। तो बकेट में हम एनेबल करेंगे, वेबसाइट एनेबल करके पब्लिक करेंगे ताकि पूरे लोग यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेस करने के बाद कंपनी बोलेगी ये वेबसाइट हम टेम्पररी जो है ना एक प्रोजेक्ट के लिए बनाए। करना क्या है हमें, ये जो है ना प्रोजेक्ट कब से चलेंगे, 6 महीने चलेंगे। 6 महीने एक्सेस करेंगे लोग, डेटा ले लेंगे, क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं, लोग एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद इनको ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाइफ साइकिल प्लान करूँगा, एनेबल करूँगा, लाइफ साइकिल एनेबल करूँगा बकेट के ऊपर। क्या करूँगा, 6 मंथ्स के बाद क्या करेंगे अपन, मूव टू वेयर IA इन्फ्रारेड एक्सेस। फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद क्या बोलूँगा मैं, मेरी कंपनी के हिसाब से, कंपनी जो ड्यूरेशन में देगी वो स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं पूरा शेड्यूल कर दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, मूव टू वेयर वन जोन। इस तरीके से हम जो है ना साइकिल बकेट बनाने के बाद हम करते हैं। क्लियर है मुस्तफा? यस सर, थैंक यू। ये हो गया। अब बकेट पहले बनाते हैं, स्टोर करें। बकेट में बना दो, क्या बकेट बना दो, क्या करना है, रीजन को सा रखना है, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, कि वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या नॉर्मल डेटा स्टोर कर रहा हूँ, इंटरनल के लिए है, एक्सटर्नल के लिए बकेट। You have to decide what the data is for internal employees, my team, और एक्सटर्नल किसके लिए, तो एक्सटर्नल के लिए तो पब्लिक करना जरूरी है, अगर इंटरनल के लिए इस्तेमाल करें तो प्राइवेट करना बकेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल डिसीशंस। जब भी हम S3 पे काम करते हैं, बकेट बना के पब्लिक कब करना है, प्राइवेट कब करना है, रीजन तो इंपॉर्टेंट है। वो कनाडा के यूजर्स है तो कनाडा में रखूंगा ना रीजन, अगर मुंबई में इंडिया में काम करें तो मुंबई रखेंगे, अगर हम कनाडा में काम करें, कनाडा में एक्सेस करें, एप्लीकेशंस डेटा एक्सेस कर रहे हैं, बट आई हैव क्रिएटेड इन बकेट इन व्हाट, मुंबई। इट्स इलॉजिकल, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम होता है, लेटेंसी का इशू होता है। तो इस तरीके से आप रीजन भी दिमाग में रखना है, पब्लिक प्राइवेट कब रखना है, और इंटरनल और एक्सटर्नल यूज केस के लिए लाइफ साइकिल एनेबल करना है, जिससे कॉस्ट और ऑटोमेशन हो जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार स्क्रीन कर दो हो जाता है। और इसमें एनक्रिप्ट भी करना है डेटा को एनक्रिप्शन करने से क्या होता है, सिक्योर होता है, अनऑथराइज्ड यूजर से बच जाता है। और एक चीज़ क्या है इसमें फीचर्स है, बकेट पॉलिसी हो, क्या बोलते हैं, बिजनेस यूज केस समझिए, बस कोई भी फीचर को लेके बिजनेस यूज केस कब करते, ये क्यों करते हैं, ये ऑप्शन, ये क्या फ़ायदा है, उसमें पैसे बचते, उसमें जो ना ड्यूरेबिलिटी बढ़ती, उसमें परफॉर्मेंस का अफेक्ट होता है, तो ऐसी चीज़ें बच रहे हैं हमारे। अब यहाँ बकेट पॉलिसी का मतलब क्या है, बकेट पॉलिसी का जो मसला है ये सिक्योरिटी के लिए, पॉलिसी जो है ना हमेशा परमिशन के लिए आती है। जैसे कि IAM में क्या देखे अपन, IAM पॉलिसी बोले थे ना, पॉलिसी मतलब परमिशन की बात आ रही, तो यहाँ पर पॉलिसी मतलब ये हो परमिशन हो रही बकेट के ऊपर, वहाँ पर IAM किसके ऊपर बनाए, पॉलिसी अपन यूजर्स के ऊपर बनाए, हु कैन एक्सेस, हु कैन नॉट एक्सेस। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बकेट के ऊपर बना रहे हैं, बकेट हु कैन एक्सेस, हु कैन नॉट एक्सेस विद लॉट ऑफ क्रेडेंशियल्स। अगर मैं बकेट के ऊपर रीड एंड राइट खाली नॉर्मल परमिशन दे रहा हूँ, सो इट्स नॉट सिक्योर। बट आपको सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड आप चाह रहे हैं कि भाई मोर कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं। अगर आपको बकेट को कस्टमाइज और सिक्योरिटी देना है, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट, बकेट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है। बकेट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियल टाइम यू हैव टू इम्प्लीमेंट। एंड पॉलिसी क्या होती है, जेसन स्क्रिप्ट से होती है। जेसन स्क्रिप्ट क्या होता है समझाता हूँ, ये पॉलिसी क्या है, जेसन स्क्रिप्ट से लिखते हैं। जेसन स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम टाइप करके स्क्रिप्ट लिखना है। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट बहुत बड़े रहते हैं और जनरेट करना आसान है, चार्ट GPT है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि कोडिंग बोलते परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझो, फ्लो समझो, यू कैन डू इट फ्रॉम लॉट ऑफ रिसोर्सेस, टूल से कर सकते हो काम। समझ गए बकेट पॉलिसी क्या इंपॉर्टेंस रखता है, लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट की इंपॉर्टेंस क्या है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, एनक्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको सवाल कैसे भी कर। और एक क्या सवाल है, समझे कि हमारी प्राइवेट बकेट है ये जो इंटरनल यूज के लिए है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई
2 बकेट बना दो। ये मेरा फाइनेंस डेटा है पूरा। तो क्या बना रहा हूँ, एक बनाया है नॉर्थ वर्जीनिया में बनाया, और ये फाइनेंस डेटा, और एक क्या करा मैं इसमें आपको समझे के कनाडा में बना दिया। 2 बकेट बनाया। क्यों बना रहा हूँ, हाई अवेलेबिलिटी करने के लिए, रिप्लिकेट होना डेटा यहाँ से। यहाँ पर डेटा समझे के मेरे कैनेडियन कंपनी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैनेडियन यूज़र के लिए, तो उनको दे रहे हैं, लोग एक्सेस कर रहे हैं। बट अगर कल के दिन कनाडा का रीजन डिसास्टर में आ गया, कुछ वार हो गया, रशिया का वार हो गया, कुछ ऐसा वार हो गया, यूएस का वार हो गया, कुछ भी वार हो गया समझिए, कुछ इवन जो ना सिविल वार हो गया है, कुछ आपको जो ना नेचुरल डिसास्टर आ गया है, तो आपका जो ना अमेजन का रीजन पूरा तबाह, तो मेरा डेटा लॉस हो जाता ना। सो अगर आप वो कंपनी में काम करते हो, जिम्मेदार हो आप, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट, डिसास्टर रिकवरी। डिसास्टर रिकवरी मतलब कोई चीज़ तबाह हो गई तो मैं डेटा रिकवर कर सकना, तो उसके लिए प्लान क्या करना है, रिप्लिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख लीजिए पॉइंट्स। ये पूरे पॉइंट्स आपके जो ना इंटरव्यू के लिए, अगर कोई सुन रहे हैं खाली, सो दे विल गेट प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर गोइंग टू सून कंडक्ट एंड मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में आप लोग रीजन देते, फिर काम है बिजी है बोल के नहीं आते, बट इट्स योर लॉस, इट्स नॉट माई लॉस। इंटरव्यू में सवाल करते हैं S3 के बारे में, ऐसे तरीके से पूछते हैं, बिजनेस यूज केस देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस यूज केस। प्रैक्टिकल आसान होता है, कॉन्सेप्ट समझो, कौन सी चीज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, रीज़न क्या है समझना है। तो रिप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं अपन, डिसास्टर रिकवरी के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, डेटा की हाई अवेलेबिलिटी के लिए। क्योंकि रीजन में तो 3 जोन में तो कॉपी करा, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है, बट रीजन ही तबाह हो गया तो डेटा गया। और हमारा फाइनेंस डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, मिलियंस एंड मिलियन बिलियन का डेटा समझिए। वाई आई एम गोइंग टू पिक अप ओनली 1 बकेट, मैं करूँगा 2 बकेट करूँगा। यहाँ पर जो भी स्टोर करेंगे ऑटोमेटिक रिप्लिकेट का होगा, दूसरे बकेट में आपके नॉर्थ वर्जीनिया में चलेंगे। अगर कनाडा का प्रॉब्लम आ गया तो यूएस में तो अवेलेबल है, स्टिल माई बिजनेस कैन रन, still my business can access the data. Clear? Everyone online? Yes. Yes sir, yes sir. मास समझ में आ रहा है आपको, बिजनेस यूज केसेस? जी सर। बिजनेस यूज को अगर समझेंगे हम तो इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप मिल जाते हैं आपको, बट कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करते, कोई भी टूल को इस्तेमाल करें तो एक ही समझोगे, बिजनेस यूज केस समझना है, कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करें। पॉइंट। उसके बाद जो आता है BFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये क्या होता है, ये है OS बेस्ड स्टोरेज, मतलब फाइल सिस्टम लेवल होता है। तो ये जो ना खास तौर पे ओनली फॉर व्हाट, लिनक्स सर्वर्स। समझिए मुझे लिनक्स सर्वर्स एक कॉमन स्टोरेज मेरे पास, समझिए लिनक्स सर्वर्स है, क्लस्टर है, समझिए कौन सा क्लस्टर, एग्जाम्पल यू हैव व्हाट, वेब सर्वर क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब क्या है, आइडेंटिकल मशीन्स, ऑटो स्केलिंग करें अपन तो 20 मशीन बन गए। 20 मशीन बन गए तो क्या होता है, इसमें डेटा डुप्लीकेट हो रहा ना। Yes. तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 20 मशीन बन रहे हैं ऑटोमेटिकली जनरेट होते आ रहे हैं, ये कॉमन मशीन से। तो इनके पास जो है लिनक्स मशीन है, और वार www HTML में मेरा डेटा यहाँ डालना, वेबसाइट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप ये सब करके यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर रखा मैं, तो क्या होता है, अगर समझिए वो 5 GB डेटा, ये है हमारा डेवलपर डेवलप करके बोल दिया कि भाई चलो रेडी है भाई, आपकी वेबसाइट रेडी होगी पूरी। तो इसमें क्या है, वीडियोस है, इमेजेस है, जावास्क्रिप्ट है, HTML के फाइल्स है, CSS फाइल्स है, बूटस्ट्रैप है, और कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग है यहाँ पर। ये दे दिया, ये वेबसाइट तैयार हो गया बोल के दिया आपको। तो क्या करते हैं आप, यहाँ से इसका जो कोड है जावास्क्रिप्ट HTML जो होता है, हमारा काम क्या है, देने के बाद हम स्टोर कहाँ करना उसको, Bucket. ये बकेट में डालना उसको, कौन सा HTML, सॉरी बकेट में डालो इसको। क्या करो, समझे कि आपका HTML CSS यहाँ है, ठीक है फाइन।
यार आपको जो ना दूसरा वाला क्या है, डायनेमिक एप्लीकेशन है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, जावा है यहाँ पर, ओके। और पीएचपी का इस्तेमाल भी किया या पाइथन का इस्तेमाल किया गया, पाइथन का कोड भी है। ये डायनेमिक कोड है, ये चेंज होते रहता है। इसको क्या डालो आप, सीधा लेके क्या करो, ईएफएस में डालो, ये रहा ईएफएस, ठीक है। और इसको क्या करो, और एक चीज़, इसको क्या करेंगे हम, इसको भी यहाँ रखेंगे। जो डेटा कॉमन होता है मल्टीपल सर्वर्स के लिए, वो क्या करो, डेटा कहाँ रखो, ईएफएस में रखो। ईएफएस में कॉमन डेटा रख के इसको मॉन्ट कर दो, खाली स्टोर मत करो यहाँ पर। कितने मशीन पर, 20 मशीन पर, 200 मशीन भी हो सकते हैं, 400 मशीन भी हो सकते हैं, 2000 मशीन भी हो सकते हैं। अगर मैं फिजिकल स्टोर कर दिया यहाँ पर, तो 5 GB डेटा समझो, 5 GB मल्टीप्लाइड बाई वॉट 10, कितना हो गया, 50 GB हो गया। 50 GB मल्टीप्लाइड बाई 100 मशीन है, तो डेटा डुप्लीकेट हो रहा ना, स्टोरेज खाली पली के वेस्ट हो रहा है और पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो सेव द मनी, द कॉमन डेटा, वेन एवर यू हैव अ मल्टीपल सर्वर, द कॉमन डेटा शुड बी स्टोर इनटू वेयर, ईएफएस। ईएफएस में कॉमन डेटा रखना, जावा का कोड है, पाइथन का कोड है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, पूरे कहाँ रखना है, रख के मॉन्ट कहाँ करना, मॉन्ट मतलब लिंक कर देना, कोड को कहाँ लिंक करें, सर्वर्स पे, लिनक्स सर्वर पे कर दे रहे। तो ये होगा ईएफएस का खास मकसद, कॉमन डेटा टू बी स्टोर्ड इन ईएफएस एज अ नेटवर्क स्टोरेज एंड मॉन्ट टू दैट पर्टिकुलर सर्वर्स, व्हिच कैन सेव कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड डेटा प्रोटेक्शन। क्योंकि ये ड्यूरेबल है, ये भी जो है ड्यूरेबल कैसा एसटी की तरह, जब भी हम कॉपी करें 3 जगह कॉपी हो जाता है, 3 जोन में। एनक्रिप्टेड भी कर सकते हैं, एनक्रिप्शन भी कर सकते हैं, इसमें आसान है। तो ये ईएफएस जो है ना, खास तौर पे मॉन्टिंग करने के लिए। अब जब S3 में स्टोर करूंगा तो मॉन्टिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए करें, जब भी कॉमन डेटा जो मल्टीपल सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन सर्वर में फिजिकल स्टोर नहीं करना, डेटा का डुप्लीकेशन होना शुरू होता है। तो उसको कहाँ करना है, कॉमन डेटा को हम ईएफएस में स्टोर करके उसको मॉन्ट करना है वो सर्वर्स, वो सर्वर की लोकेशन पर। इज इट क्लियर? और इमेजेस वीडियोस दिए कहाँ रखना है, S3 पे रख दो। S3 इज मेड फॉर दिस। जब भी कंपनीज में वेबसाइट बनते हैं, फ्लिपकार्ट जैसा कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसके फोटोज वीडियोस, प्रोडक्ट के फोटोज वीडियोस होते हैं, कहाँ रखते हैं, S3 पे रखना चाहिए। वो लोग डेवलप करके देते, हमारा काम क्या है, पोस्ट दैट पर्टिकुलर कंटेंट्स इन ए प्रॉपर वे, सो दैट सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट, ये तीनों भी चीज़ें, हाई अवेलेबिलिटी भी होना, ड्यूरेबिलिटी होना, तो इसकी तरफ से प्लानिंग करना है। हाउ टू डू स्टोरेज प्लान ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी। कॉस्ट, डेटा की ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है यहाँ पर मुस्तफा, नैला और आपको मास, बिजनेस की स्टोरेज यस सर। स्ट्रेटजी समझना है, कॉस्टिंग कहाँ का, ये हो गया ईएफएस के बारे में। एंड देन क्या है आपको, ये लिनक्स बेस पे, ये देखिए विंडोज बेस के लिए क्या निकाले अमेजोन वाले, FSX। इंटरव्यू पूछ सकते, if I have Windows server, I don't have a Linux server, so I am going for .NET applications and we are running on Microsoft applications. How do you make this possibility? Because I want to store the data, a common storage. Is there any kind of storage common? Yes. उसको बोलते हैं FSX. Yes. Is like a what? EFS. Only for what? Windows machine के लिए. Same काम कर, डिफरेंस नहीं है, कॉमन डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज अनलिमिटेड है, ईएफएस अनलिमिटेड है, रीजन लेवल है, सिक्योरिटी है, एन्क्रिप्शन है, पे एज यू गो मॉडल है, सब चीज़ है। S3 में कैसा है, सेम ऑप्शन, कॉस्टिंग भी कम होती है, बट S3 इज चीपर देन ईएफएस। बट ईएफएस में क्या, रीड एंड राइट ऑपरेशन है ना, डेटा जो स्टोर करे अपन, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करके उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। मतलब एक्सेल पे काम कर रहे हैं, एक्सेल में 10 जने जो ना फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, 10 जने जो ना डेटा एंट्री करते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहा हूँ, तो EFS कैन सपोर्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन। क्या करते हैं,
इंटरव्यू में यूज केसेस पूछते हैं, प्रॉपरली आपको जवाब देना है बिजनेस यूज केस से। देन क्या है आपको नेक्स्ट, ईबीएस क्या है? ऑलरेडी बोल दिया मैं, व्हाट इज ईबीएस? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में खास तौर पे क्या है, इसे लोकल स्टोरेज अटैच टू व्हाट, EC2 इंस्टेंसेस फॉर व्हाट, OS एंड एप्स। आपको बिग डेटा डालना है, ओरेकल डालना है, SAP डालना है, लाइनक्स डालना है, विंडोज डालना है, द बेस्ट इज व्हाट, लोकल स्टोरेज। एप्लीकेशन लोड कहाँ करना है, लोकल स्टोरेज पे करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर करना है, S3 पे करना है। सोर्स कोड, प्रोग्रामिंग, डायनेमिक कोड, जावा, PHP वगैरह की कोड कहाँ रखना है, EFS पे रखना है। इस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए। अब ये हो गया ईबीएस। ईबीएस को बैकअप करना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव व्हाट, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट किसको बोल रहे हैं, बैकअप विद व्हाट, डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर। डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर ये जो ना ऑटोमेटिकली बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं अपन, हर हफ्ते हर दिन बैकअप करते जाना, करते जाना। मैनुअली भूल जाते अपन, शेड्यूल कर देना उसको पहले से, रोज का रोज बैकअप कर लो भाई, घंटे घंटा बैकअप कर लो, आवरली बैकअप दो। आवरली बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं। अगर डेटा कुछ बढ़ा तो बैकअप करता हूँ, तो नहीं करता हूँ। समझे कि 10 GB था डेटा और कुछ डेटा बढ़ा 5 GB, तो उन्हें क्या करेंगे, 10 GB और 5 GB 15 GB नहीं करेगा, खाली 5 GB करेगा। अगर फिर 2 घंटे के बाद जो ना एक समझे कि 2 GB बढ़ा, तो उन्हें 10 5 + 2 नहीं करता, उन्हें खाली 2 GB करेगा। इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में इंक्रीमेंटल स्टोरेज बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप टेक्निकल वर्ड में समझना है, इंक्रीमेंटल बैकअप। स्नैपशॉट किसको बोलते हैं, बैकअप को बोलते हैं। टाइम इंटरवल्स पे होता हो। एज इट इज वन जोन लेवल है, ईबीएस वन जोन है ना, डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा जो ना लॉस हो सकता है, इसलिए बैकअप करना जरूरी है। S3 AFS में क्या है, मल्टीपल जोन पे है, उसको रिप्लिकेट कर ले रहे हैं डायरेक्टली। cheaper than nothing, it's a costly compared to all storage, EBS is very costly। रीड एंड राइट ऑपरेशन अच्छा होता है उसमें, उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, एनक्रिप्शन इज पॉसिबल। यू कैन एनक्रिप्ट द वर्ड EBS वैल्यू, बैकअप कर सकते हैं। रीड एंड राइट ऑपरेशन अच्छा है, रीड एंड राइट ऑपरेशन विद वर्ड, विद IOPS बोलो, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। टेक्निकल वर्ड लिख लो पहले, लिखें इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, IOPS बोलते हैं, IOPS। जब भी हम डिस्क असाइन करते हैं तो उसमें एक साइज होता है, एक IOPS होता है। साइज मतलब 100 GB चाहिए, 200 GB चाहिए, उसको बोलते हैं IOPS। और साइज जो होता है आपका क्या होता है, 100 GB 200 GB, उसके अंदर जो स्पीड होती है, स्पीड क्या बोलते हैं, IOPS। 100 GB आप भी लिए, मैं भी लिया, और दोनों में मेरा सिस्टम ज़्यादा फास्ट चल रहा है, आपका कम चल रहा है। वजह क्या है, IOPS की। मेरा समझे कि 3000 IOPS है, आपका 2000 IOPS है। IOPS का मतलब उसकी एक यूनिट है, एट्रीब्यूट है डिस्क की। तो डिस्क जब भी लेते हैं हम तो IOPS देख के लेना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो अमेजोन पे जब क्रिएट करते हैं तो ना साइज भी पूछता है, IOPS भी पूछेगा। IOPS ये इंटरव्यू में बोलना जरूरी है। एनक्रिप्ट, IOPS, रीड एंड राइट, वन जोन, लाइफ साइकिल मैनेजर। तो लास्ट टाइम इंटरव्यू है, उसका फीडबैक है उसके पास कि भाई EBS में क्या क्या पूछे, स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल मैनेजर, बैकअप कैसे करते हैं, कैसे रिस्टोर करते हैं, रिकवरी कैसे करते हैं उसको, IOPS क्या होता है, परफॉर्मेंस के लिए क्या लेना चाहिए, कितना IOPS लेना चाहिए, इनक्रिप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड यू कैन अटैच वर्ड 20 वैल्यूज पर इंस्टेंस। एक इंस्टेंस पे 20 वैल्यूम्स लगा सकते हैं। कितने वैल्यूम लगा सकते हैं, 20 वैल्यूम्स पर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या हो रहा है वर्क, कैसा हो रहा है वो बता रहे हैं। ये पूरे पॉइंट्स है किसमें,
EBS बोलते लोग, I want to add 4 volume to that particular instance. Can I add more than that? Yes. Can I increase size of the volume on fly? Yes. कर सकते नहीं कर सकते साइज डिक्रीज नहीं कर सकते. याद रखिए पॉइंट. इंटरव्यू पूछते होना बोल के पूछते. I have by mistake I have done what 100 GB assigned, but I'm not using 100 GB. I'm using 20 GB, so it's going to be very costly for me. So can I reduce it? No, you cannot reduce it. कैसे करना है? स्नैपशॉट करना है, स्नैपशॉट करके बनाना है नया, बैकअप करके, फिर जब डिक्रीज कर सकते. बट यू कैनॉट डायरेक्टली, यू कैनॉट डू दैट. ये पॉइंट याद रखना है. EBS is made for what? Operating system application. तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ EBS, EFS एंड S3. अब ये पूरे कॉन्सेप्ट याद रख लिए. कौन सी चीज़ क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं. लाइफ साइकिल क्या डिफाइन करना, बकेट कैसे बनाना चाहिए, प्राइवेट कैसे बनाना चाहिए, बकेट पब्लिक कैसे बनाना चाहिए, S3 होस्टिंग कैसे करना चाहिए, वेबसाइट होस्टिंग कैसे करना चाहिए. अब देखिए, अभी हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स. किस पे देखेंगे? S3 पे देखेंगे. होस्टिंग करेंगे ना. हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़िए. लॉगिन कर रहा हूँ मैं, स्किप नो कर रहा हूँ. इसके बाद क्या है? अब मैं सीधा कोई सर्विस में जाऊँगा, S3 में. अब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि S3 का यूज केस मेरे कंपनी में आया क्या ऑप्शन. हे मोहम्मद, लाइक जस्ट गो अहेड विद व्हाट S3 होस्ट, लाइक आई वांट टू होस्ट ए स्टैटिक वेबसाइट ऑन ए S3. उसको डिफाइन कर दो भाई, और बोले कि भाई 1-2 महीने के बाद जो है ना उसको क्लास चेंज कर दो उसकी. ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लाइफ साइकिल भी इम्प्लीमेंट करूँगा, पब्लिक बकेट भी कर दूंगा, उसको इनक्रिप्ट भी कर दूंगा, समझ रहे. और इवन जो है ना आपके डेटा इंपॉर्टेंट है जोन रीजन एप्लीकेट भी कर दूंगा उसको. तो मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से करूँगा, पूरे ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा. अब क्या करें, S3 होस्टिंग कर रहे हैं, क्या करें, वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हैं. S3 पे आते हैं. S3 का डैशबोर्ड दिख रहा है आपको. यहाँ पर क्रिएट बकेट ले लीजिए. पहले बकेट बनाना है जनरल पर्पस और डायरेक्टरी पर्पस. अगर आपका समझोगे यूसेज ज़्यादा है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज केस, एक्सेस पार्टनर, जनरल पर्पस बकेट. आपको जो ना लाइफ साइकिल डिफाइन करना है, उसमें जो ना मल्टीपल जो ना जोन्स पे रहना चाहिए, रिडंडेंसी होनी चाहिए, ये पूरे होना तो जनरल पर्पस है. अगर यहाँ पर सिंगल जोन के ऊपर जाना है, एक्सप्रेस 1, तब डेटा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, खाली जो ना एक्सेस करने देना चाह रहे हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट. जनरल पर्पस मतलब जिसका डेटा इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्लासेस डिफाइन करना चाह रहा हूँ, लाइफ साइकिल डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मल्टीपल पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, तो जब क्या करना है, जनरल पर्पस. होस्टिंग जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस. अब यहाँ पर क्या करेंगे, बकेट नेम. एग्जाम्पल एक वेबसाइट बना रहा हूँ, क्या करूँगा मैं, onlinebikes.com. ऑनलाइन बाइक्स.com मेरी कंपनी है जो बाइक्स वगैरह, व्हीकल वगैरह सेल करती है. तो लोग के बारे में एक अपना जो ना नया प्रोडक्ट है लॉन्च करने के लिए एक साइट बनाई. सर एक बार फिर से डायरेक्टरी के बारे में बोले. देखिए यहाँ पर अमेजॉन खुद जो है ना डिस्क्रिप्शन लिख चुका है, रिकमेंडेड फॉर लो लेटेंसी यूज केस. लो लेटेंसी मतलब परफॉर्मेंस. अगर परफॉर्मेंस ही आपका मकसद है, बट आपका डेटा रिटेंडेंसी नहीं है. रिटेंडेंसी का मतलब क्या है, वन जोन है. देखिए डेटा स्टोर कहाँ होगा, एक ही जोन में होगा, बट परफॉर्मेंस आपको खा सकता है. देन गो फॉर व्हाट, डायरेक्टरी. अगर आपका डेटा भी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है, और आपको जो ना लाइफ साइकिल भी डिफाइन करना, कॉस्टिंग को कंट्रोल करना है, देन गुड टू गो फॉर व्हाट, जनरल पर्पस. मल्टीपल जोन में करता हूँ, यहाँ दे रहा हूँ.
store objects across multiple availability. So clear है माज? जी सर क्लियर है। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं मालूम? ज़्यादातर पे कॉन्सेप्ट को लेके पूछते हैं, बिजनेस यूज केस देते हैं, वो प्रैक्टिकल बताओ कैसा करते ये करते, वो 5% पूछते, 10%, बट आपका कॉन्सेप्ट कौन सी चीज़ कब करते, सिनेरियो देते, तो सिनेरियो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होता है, आपको सिनेरियो के क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे सकते हो आप। अब यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ मैं, ओनरशिप बोल रहे हैं, बकेट ओनरशिप, ACL एनेबल्ड और ACL डिसेबल, दो ऑप्शन दिया। ACL का मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसका मतलब मेरे फोल्डर पे कौन एक्सेस कर सकते, कौन एक्सेस, मेरी बकेट पे कौन एक्सेस कर सकते, कौन नहीं कर सकते, तो उसको देने के लिए उन्हें बोला कि ACL को जो है ना डिसेबल कर दो और एनेबल कर दो। अगर एनेबल करा मैं तो उन्हें बोला कि भाई बकेट कैन बी ओन बाय ओनर अकाउंट, एक्सेस दिस बकेट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड ACL, हम जिसको ACL जो नाम जो परमिशन दिया उसके ऊपर नॉर्मल परमिशन रहेंगे, रीड एंड राइट बोल के रहेंगे। अगर ये ऑप्शन डिसेबल कर दिए ACL, then you have to specify the policy with the help of what, permission कैसा करना चाहिए, ओनली पॉलिसी के मतलब परमिशन कंट्रोल कैसा करना है, थ्रू पॉलिसी के थ्रू पॉलिसी जो ना, पॉलिसी इज हाईली रिकमेंडेड। पॉलिसी में कस्टमाइज परमिशन कर सकते हैं आप, कौन सा यूज़र कर सकता है, कौन सा अकाउंट का यूज़र कर सकता है, क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, अपलोड कर सकता है डेटा यहाँ पर, डाउनलोड कर सकता है क्या, और कौन सी IP से आ सकता है एक्सेस करने के लिए, सिक्योरिटी अच्छी डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पर, पॉलिसी। सो इट इज रिकमेंडेड, सो आई गो फॉरवर्ड। ये अगर मैं वेबसाइट होस्ट करना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गो फॉर लॉट ऑफ पॉलिसीज, आई वांट टू डायरेक्टली गो फॉरवर्ड ये कर, बट इट्स रिकमेंडेड, सो विल गो फॉर दिस। इससे पॉलिसी क्या बता दूँ। इसके बाद पूछ रहा है कि भाई ये पब्लिक करो या प्राइवेट करो बकेट, ये ऑप्शन खाली एक बॉक्स पे देखिए, एक चेक बॉक्स में पब्लिक हो गई, एक चेक बॉक्स में प्राइवेट हो गई। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस का मतलब क्या है, अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो प्राइवेट हो जाता है, अगर निकाल जाता हूँ पब्लिक बकेट। मैं बोल रहा हूँ पब्लिक बकेट बना, आई एक्नॉलेज बोला, पब्लिक बनाना था ना मुझे, वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए करना पड़ेगा, पब्लिक बनाना है। और पॉलिसीज रिकमेंडेड, तो इसलिए करो पॉलिसीज ACL डिसेबल कर दिया मैंने। और यहाँ पर आके बकेट वर्जनिंग, वर्जनिंग क्या होती है, कीपिंग मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे कि मेरा डेवलपर है, वेबसाइट जो है ना वो लोग बनाते जा रहे हैं, उनको बोल दिया कि भाई बकेट का एक्सेस दिया, अपलोड कर दो, जो भी चेंज करे वो अपलोड कर दो। तो एक बार पहली बार वेबसाइट बनाया, पहला वर्जन बना के अपलोड करने के बाद कस्टमर को बताए, तो कस्टमर बोला एक काम करो ना भाई, वो कलर थोड़ा सा चेंज कर देना और फ़ोन नंबर और एक ऐड कर देना, तो फिर रिक्वेस्ट कहाँ चलेगी, डेवलपर के पास, तो उन्हें वही फाइल खोल के चेंज करा था, उसको चेंज करके फिर अपलोड किया, तो बकेट में वही फाइल पड़ी हुई है ना, वही नाम से, तो उसको ओवरराइट नहीं करता, उसकी डुप्लीकेट फाइल बना, उसको बोलते हैं वर्जनिंग, वर्जन 1 वर्जन 2। वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जनिंग करने से क्या होता है, डेटा बैकअप भी होता है एक, दूसरा क्या होता है, अगर कभी भी हम पुराने वर्जन को रिवर्स लेना चाह रहे हैं, बाद में कस्टमर बोला, बाद में 4-5 चेंजेस के बाद क्या बोला, समझ में नहीं आ रहा, पहला जो करे थे वही कर दो ना, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वापस चला सकते हैं वर्जन पे, कॉपीज रखे हुए ना स्टोरेज पे, तो उन्हें डुप्लीकेट उसको ओवरराइट नहीं करता है, उसे कॉपीज बना के अलग अलग वर्जन रखता है, हिस्ट्री रखता है उसका, तो उसको बोलते हैं बकेट वर्जन। सो अगर वेबसाइट है, इट इज़ गुड टू गो फॉर वर्जनिंग। थोड़ी कॉस्ट बस बढ़ती है, क्यों, कॉपीज बना रहा ना, बट इट्स गुड टू गो फॉर वर्जनिंग बिकॉज वेबसाइट में कितने बार तब्दीलियाँ होते हैं ना, वो चेंज होते हैं ना, वो मालूम भी होता है, इवन यू कैन रिवर्स एनी टाइम, बैकअप भी मिल जाता है, हिस्ट्री नहीं रहती, खाली दूसरी फाइल नई फाइल रहती, पुराने फाइलों के बारे में नहीं मालूम होता। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनक्रिप्शन बोला ना, एनक्रिप्शन मतलब डेटा को इनक्रिप्ट करना, सर्वर साइड एनक्रिप्शन बोलते हैं। सर्वर साइड एक ट्रांसिट एनक्रिप्शन, तो इंटरव्यू पूछता, देखिए ये पॉइंट याद लीजिए आप, लिख लो पॉइंट, ट्रांसिट, ट्रांसिट एनक्रिप्शन का मतलब क्या, ट्रांसिट का माना क्या होता है मालूम, जब डेटा बाहर निकल के जा रहा है तो डेटा एनक्रिप्ट होना नहीं होना, तो उसको बोलते ट्रांसिट। ये ट्रांसिट वाला नहीं होता है, ये क्या है, इन मतलब आपके जो है ना, आपके बकेट के अंदर ही, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है डेटा, तो ट्रांसिट नहीं होता है। वैसे डेटा को सर्वर साइड एनक्रिप्ट बोलते हैं, क्लाइंट साइड एनक्रिप्ट और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड एनक्रिप्ट किसको बोलते हैं, क्लाइंट साइड एनक्रिप्ट किसको बोलते हैं, क्लाइंट साइड
क्लाइंट साइड एनक्रिप्ट बोलते हैं कि बोलना है कि आपको इंटरव्यू बोलना है एसएसएल सर्टिफिकेट, अटैच एसएसएल सर्टिफिकेट टू हैव क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन। डेटा जब फ्लो हो रहा है तो डेटा एनक्रिप्टेड होके होना है, तो उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन। ये समझ गया ना। और यहाँ पर ऑप्शन ये भी दे रही है, KMS बोल के दिया। KMS एक अलग सर्विस है, इसमें हम की मैनेजमेंट सर्विसेज रोटेशन कर सकते हैं, मतलब इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी होती है। द बेस्ट सिक्योरिटी इज व्हाट? KMS। ये अमेजोन की S3 की डिफॉल्ट सर्विस इंक्रिप्शन करने की, S3 के खुद के अंदर ही है कैपेसिटी उसकी। बट इफ यू वांट डुअल लेयर सिक्योरिटी KMS के थ्रू एंड यू वांट मोर सिक्योरिटी ऑन योर सिक्योरिटी एनक्रिप्शन, हैक पॉसिबिलिटी नहीं होना है, इट्स गुड टू गो फॉर व्हाट? KMS, की मैनेजमेंट सर्विसेज बोला जाता। इंटरव्यू में सवाल होता है सर्वर साइड क्या होती है? सर्वर साइड, डू यू नो लाइक हाउ टू प्रोटेक्ट सर्वर साइड एनक्रिप्शन? यस, बाय यूजिंग KMS। लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ था 2 से 3 साल का जो ना एक्सपीरियंस का इंटरव्यू था, उसमें ये सवालें करे, मैं जो पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको, यू कैन इजीली क्रैक, यू कैन डू इट, बट ओनली यू नीड व्हाट? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मतलब कैसे बोलना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है? बकेट की। ये क्या होता है? एक्सीडेंटल, सर यहाँ पर नहीं, एडवांस। बकेट लॉक। लॉक का मतलब, ऑब्जेक्ट लॉक का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाना। अगर मैं एनेबल कर दिया, सो यू कैन नॉट डिलीट योर बकेट एक्सीडेंटली, इट विल से दैट यू कैन नॉट डिलीट अनलेस यू डिसेबल इट। तो अगर समझे कि 10 बकेट मेरे पास है और मुझे ईमेल आया कि भाई गो फॉर लाइक डिलीट दिस 3 and 4 बकेट, मैं गलती से अगर 5th और 6th डिलीट कर दिया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। सो व्हाट यू से, ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करने के लिए बेस्ट क्या है? लॉक करके रखना, ऑब्जेक्ट लॉक, टू अवॉइड ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एक्सीडेंटल डिलीशन। बट मैं अभी एनेबल नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं वो कर रहा हूँ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरव्यू क्वेश्चंस कैन बी व्हाट? ऑन एनक्रिप्शन, कैन बी ऑब्जेक्ट लॉक, ह्यूमन एरर्स को जो ना कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बकेट को बचाने के लिए। ये बकेट बन गई, क्या नाम से बनी? पब्लिक है, प्राइवेट बकेट है? पब्लिक। अब मैं इसको वेबसाइट का डेटा, कुछ भी डेटा नहीं है इसमें, अपलोड करना है, कुछ भी फाइल्स कुछ भी अपलोड करना है तो डायरेक्ट अपलोड दबाना है। गूगल ड्राइव कैसी होती है वैसे कर देना है। अगर मैं इसको समझे के अपलोड करना चाह रहा हूँ, अपलोड दबाया तो मैं कि फाइल ऐड कर दो, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे वेबसाइट के फाइल समझे कि मेरा डॉक्यूमेंट दिए, वेबसाइट कौन दिए? मेरे डेवलपर्स दे चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको समझे के पास कुछ वेबसाइट सैम्पल रखी है, ऑक्सर बोल के रखी है वेबसाइट, ठीक है? ऑक्सर वेबसाइट जा रहा हूँ तो यहाँ पर HTML इंडेक्स वगैरह सब पहला रखे हुए हैं। तो सेलेक्ट करना, ड्रैग करना, ओपन नहीं बोलना, ड्रैग करना, ड्रैग करके कैंसिल। कितने फाइल्स हो गए? कितने GB, कितने भी फाइल हो गए? साइज क्या है? ये एक स्टैटिक सिंपल वेबसाइट है, स्टैटिक सिंपल वेबसाइट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, टू अपलोड फाइल लार्जर देन, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। अगर आपकी फाइल 160 GB के ऊपर हो, बड़ी फाइल आप बैकअप कर रहे हो, क्योंकि रियल टाइम में जो ना आपको 160 GB 1 TB जाती है फाइल, कुछ बैकअप कर रहे हो आप, तो वहाँ पर जो ना सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर 160 GB के ऊपर है देन यूज व्हाट? CLI, डोंट गो फॉर कंसोल। कंसोल छोटे छोटे फाइलों के लिए ठीक है, बट इफ यू वांट गो फॉर लार्ज फाइल, द फास्टेस्ट वे इज व्हाट? AWS CLI। इंटरव्यू पूछते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर नीचे परमिशन से परमिशन में ऑप्शन क्या देखिए यहाँ पर? परमिशन में क्या दिया अपन? ACL एनेबल दिया, डिसेबल दिया? डिसेबल दिया ना, तो इसलिए क्या हो रहा है?
आप पॉलिसी के थ्रू कर लो ब्राउन यूज एनेबल करना है उसको, अगर उसको देना चाहें पब्लिक अलाउ एनेबल रीड एंड राइट परमिशन देना चाहें उसको, तो कहाँ से करो, यहाँ से नहीं कर सकते ब्राउन। क्यों? ACL डिसेबल करें। तो बेस्ट वे इज व्हाट ACL मतलब कि पॉलिसी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बताया मैं ऑलरेडी। और क्लासेस बता रहा है, कौन सी क्लास में रखो मैं, क्योंकि एक्टिव है ना, 3 महीने तक एक्टिव रहेंगी। उसके बाद क्या इसमें जाएंगी, उसके बाद आगे फिर मैनुअली करना पड़ता। मैनुअली क्यों करो भाई, ये बकेट बनाने के बाद क्या करता हूँ मैं, लाइफ साइकिल एनेबल कराता हूँ ना। अब तो स्टैंडर्ड रखेंगे बस। अब यहाँ पर सीधा आके मैं अपलोड बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या करा मैं, बकेट बनाया पब्लिक, इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड इंक्रिप्शन दिया हूँ, और वर्जनिंग एनेबल किया उसके ऊपर, ACL डिसेबल किया मैं, जनरल पर्पस डायरेक्टरी ये बकेट लिया मैं। उसके बाद उसको अपलोड किया, कंटेंट अपलोड करते वक्त परमिशन जाके चेक किया तो बोला कि ना पॉलिसी में डाल दो, पॉलिसी के थ्रू यहाँ से नहीं डाल सकते बोला। तो आफ्टर अपलोडिंग क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉलिसी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सी क्लास में डाला उसको, स्टैंडर्ड हो गया, अपलोड हो गया। अपलोड से क्या करना मुझे, डेटा आ गया, देखिए आ गया ना फाइल, पूरा बकेट पर स्टोर किया उसका मतलब मेरा डेटा जनाब अब क्लाउड पे आ चुका है। आपके कोई सिस्टम में बैकअप करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है, अपलोड बोलिए, सेलेक्ट करो, अपलोड कर दो। लैपटॉप खराब हो गया, आपका डेस्कटॉप खराब हो गया, कुछ सर्वर खराब हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा इज अवेलेबल इन वॉट क्लाउड, ऐसे अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर अपने को जाना है प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो स्टोर किया गया बट उसको एनेबल नहीं करें वेबसाइट की तरह बनाने के लिए। तो प्रॉपर्टी में क्या ऑप्शन रहेगा, अपने को नीचे स्क्रॉल करिए, क्या बता रहा देखिए, एडिट करो उसको, एनेबल कर देना। एनेबल करके स्क्रॉल करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम रखना है index.html, क्योंकि वेबसाइट जो कॉमन वेबसाइट होते हैं उनके पेजेस के नाम अलग अलग होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, समथिंग समथिंग। तो जो मेन फाइल होती है, जो मेन पेज होता है, लैंडिंग पेज बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, वो फाइल का नाम क्या होता है, index.html। तो वो नाम देना चाहिए। तो उसको बोल रहे हैं कि भाई कौन सी फाइल पिकअप करना पड़ेगा, हम क्या बोला, index. सेव बोल दिया, कंटेंट वेबसाइट के डाल दिया, वेबसाइट को एनेबल कर दिया मैं। अब मैं स्क्रॉल करके अगर नीचे देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक URL बना दिया हूँ। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्या बोलता हूँ, वो नॉट क्लियर, एक्सेस डिनाइड बोल दिया, फोरबिडन, इसका मतलब तुम्हारा परमिशन नहीं है एक्सेस करने का। अगर मैं किसी को दे रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स को एक्सेस कर लो बोलता हूँ, क्या बोलते हो, एरर बता रहा हूँ। एरर के साथ चेक करना है आपको, पॉलिसी डिफाइन देना ना, पॉलिसी डिफाइन नहीं करेगा, खाली हम क्या करें, ऑब्जेक्ट अपलोड करें और एनेबल करें वेबसाइट। अब क्या करना है, परमिशन। अब परमिशन में यहाँ बता रखिए बकेट एक्सेस, यहाँ पर है पॉलिसी, कहाँ पर है, यहाँ है ना पॉलिसी, एडिट बोलेंगे हम। और पॉलिसी जनरेटर भी है, पॉलिसी एग्जाम्पल बहुत पड़े हैं आपको बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा मालूम, सीधा ChatGPT जाता हूँ, क्या बोलता हूँ, बकेट पॉलिसी फॉरवर्ड और होस्टिंग रीड ओनली एनेबल करो, बोलो पॉलिसी एनेबल क्या बोला, तो खुद बना गया था पॉलिसी, S3 बोली दिया, देखिए बना के। अब पॉलिसी को समझेंगे, पॉलिसी के जो आर्गुमेंट होते हैं SID, ये नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं नाम दे सकता हूँ कि भाई मेक दिस साइट रीड ओनली, कुछ भी दे दो, प्रॉब्लम नहीं, ये आइडेंटिफायर है खाली। उसका इफेक्ट का मतलब क्या, 2 ऑप्शन है इफेक्ट में, अलाउ या डिनाई। मतलब पॉलिसी को कॉपी करके चेंज भी कर सकते कभी भी। अलाउ मतलब ये वेबसाइट को अलाउ करो, कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, बट कौन एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, हु कैन एक्सेस, अलाउ टू ऑल वर्क, हर कोई एक्सेस कर सकता है ये बकेट। प्रिंसिपल के अंदर स्टार का मतलब क्या है, ऑल। इफेक्ट का मतलब क्या है, अलाउ, इट मीन्स अलाउ दिस बकेट टू एक्सेस ऑल। बट एक्शन क्या कर सकते हैं लोग एक्सेस करके, गेट ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ रीड कर सकते हो, गेट ऑब्जेक्ट मतलब रीड कर सकते, दे कैन डाउनलोड और दे कैन रीड बट दे कैन नॉट एडिट। इफेक्ट
principal, actions. Suppose you have copied and you're working, but someone says that can you explain this script बोल के बोल, तो आपको आना चाहिए SID का मतलब एक आइडेंटिफायर, कुछ भी नाम दे दो स्क्रिप्ट का। इफेक्ट का मतलब क्या है, अलाउ हो सकता है इसमें, डिनाई हो सकता है। अगर डिनाई आ गया इसमें स्टार बोल के दिया तो एवरीवन इज डिनाइड, नो वन कैन एक्सेस। स्टार का मतलब क्या है, एवरीवन, ऑल। अगर मैं इसका यूजर का नाम दे दिया, मैं IAM का यूजर का नाम दिया मैं, तो वही एम्प्लॉय यूज कर सकता जो हमारे IAM के अंदर है, उसको यूजर की पासवर्ड दे चुके हैं, ऐसा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्शन, गेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, SD के एक्शन से। गेट ऑब्जेक्ट मतलब डाउनलोड करना या एक्सेस करना, रीड करना। पुट मतलब क्या है, अपलोड करना। तो यहाँ पर क्या दिया मैं, गेट। कौन सा रिसोर्स, कौन सी बकेट, तो बकेट का नाम दे देना है। इन स्क्रिप्ट जनरेट करा मगर बकेट का नाम नहीं दिया आपने, कॉपी कर लेना, कॉपी जाए क्या करता हूँ मैं, सीधा पेस्ट कर, बकेट का नाम क्या देंगे, है ना बकेट का नाम, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आपको बकेट का नाम है, पेस्ट कर दें, हो गया। सीधा क्या करूँगा मैं, सेव। तो आसान हो जाना। स्क्रिप्ट करने की जरूरत, आज पढ़ने की जरूरत है अपने को, कुछ स्क्रिप्ट कोडिंग सीखने की जरूरत है, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि आर्गुमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। अभी चेंज करना पड़ता है, और जैसे बकेट का नाम डाला मैं, गेट की जगह पुट डालना पड़ेगा, अलाउ की जगह डिनाई डालना पड़ता है, स्टार की जगह यूजर के नाम में लिखना पड़ता है। इफेक्ट किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, एक्शन किसको बोलते हैं, SID किसको बोलते हैं, रिसोर्स। कितने आर्गुमेंट है, 5 आर्गुमेंट। कितने आर्गुमेंट्स हैं, मिनिमम S3 policy will have what, 5 arguments बोल के लिखना। effect, SID, effect, principal and action। कौन से arguments होते हैं, SID, effect, principal, action, resource। डन। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको और सीधा क्या हो रहा हूँ, सेव बोल दिया ना उसको, पहले सेव बोल दिया उसको। अब सीधा प्रॉपर्टी में चलेंगे, प्रॉपर्टी में जाके नीचे जाएंगे, अब जाके क्लिक करूंगा तो क्या बोलेगा, लास्ट टाइम क्या बोला मेरे को, परमिशन दिया ना मैं। अब वेबसाइट लाके देंगे ना, तो सॉल्व करे प्रॉब्लम। इंटरव्यू में सवाल भी आ सकता है, इफ यू सी एन 403 forbidden error, what it mean? You say that it's a kind of server side permissions errors. You have to enable the permission, whether you use bucket policy, whether you enable the permission। ठीक है ना, वही आप आईडी का क्लासेस अबाउट होम। अपन वेबसाइट एक्सेस करके देख रहे हैं, पूरे पेजेस काम करे नहीं कर रहे, काम करे ना पूरे, एवरीवन कैन एक्सेस। ये पब्लिक हो गई वेबसाइट। अब मैं आप लोगों को दूंगा, ये आप होस्टिंग करती है अमेजोन पे स्टार्टिंग वेबसाइट, इस पर क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करिए, आप लोग एक्सेस करें नहीं करें देखिए। कर सक रहे हैं आप, महिला और Yes sir, it's लोग, getting. तो क्या हो गया, पब्लिक हो गई वेबसाइट पूरी, Yes sir. ऑनलाइन हो गई। तो हम कैसे प्लानिंग करें उसको, बकेट को बना दो, क्या क्या ऑप्शन रखना, अपन पॉलिसी क्या सेट करना है, सब कर दिया ना। अब समझिए कि यहाँ पर मैनेजमेंट में जाके लास्ट काम किया था मेरे ईमेल के हिसाब से, Create life cycle. 3 महीने के बाद जो ना कोई भी एक्सेस नहीं करेंगे, ज़्यादा हो गया ना, तो लाइफ साइकिल बनाना है नहीं है। Yes. मैनेजमेंट में जाके लाइफ साइकिल में जाके वेबसाइट लाइफ साइकिल, लाइफ बोल देंगे, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स है, जो भी फाइल्स है। उसके बाद करो लाइफ साइकिल रूल्स, भरो में लाइफ साइकिल रूल्स, या ट्रांसलेशन करो बोलता हूँ। ट्रांसलेशन मतलब स्वैप, कैसा करो ट्रांसलेशन, मैं बता के किसमें डालूँ मैं, पहले तो स्टैंडर्ड पे है ना, बचा क्या स्टैंडर्ड, मैं बोल रहा स्टैंडर्ड डे में डालूँ, मेरा कब डालना है बोल दिया। उसके बाद क्या करो, और एक ट्रांसलेशन भरो, एक काम करो, उसके बाद 1 जोन में डालो, कब डालो 90 डेज के बाद प्लस करना, और मतलब 30 डेज बोले प्लस, तो 90 डेज प्लस 30 डेज करता हूँ 120 हो रही है, 120 लिखना है बोले 30 डेज बसा लेता हूँ, क्योंकि डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोले ना, तो वहाँ से काउंट करता हूँ। तो मैं ये कर दिया और उसको पेड बोल दिया, तो क्या हो गया, Life cycle.
क्या हो गया? अब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को ऑटोमेटिकली स्वैप होते रहता हूँ। लास्ट में गया था, वन जोन मछली आता वहीं रहता। अगर कभी डिलीट करना रहता, कभी ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो डेटा स्टोर करा हुआ है ना, अमेज़न तो चार्ज करेंगे आप जीबीज़ का। तो अगर जब ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीट। तो उसके लिए क्या करना है, एक स्क्रिप्ट बना के रखना बेटा। क्या करना, डिलीट दैट बकेट विच इज़ नॉट रेगुलरली एक्सेस। 90 दिन के लिए, 20 दिन, 30 दिन के लिए एक्सेस नहीं करे अभी तक, बकेट डिलीट कर दो। वैसा ही बना सकते हो, बट इज द वे ऑफ लाइफ साइकिल। समझे लाइफ साइकिल के बारे में भी एवरीवन? पहले Yes, कॉन्सेप्ट, sir. इसके स्टेप्स, ये पूरे स्टेप्स आप लोग लिखना चाहिए। हेडिंग का तल के स्टेप लिखना है, लिख के पूरा ऑप्शन समझना है, और इसके पॉइंट जो लिखा है हमें, और ये डेफिनेशन भी दे रखे मैं हर चीज़ के बारे में डेफिनेशन भी देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिसी, लाइफ साइकिल, पब्लिक, प्राइवेट, इंक्रिप्शन, कोई चीज़ आ गया ना उसमें। एक प्रैक्टिकल के अंदर तकरीबन चीज़ है कॉन्सेप्ट। अगर प्राइवेट बकेट बनाओ तो क्या करते हैं आप, वो ऑप्शन को जो ना, जो डिसेबल करे थे ना, इनेबल कर देते हैं, ब्लॉक। प्राइवेट हो गई बकेट, अपलोड करना ही मालूम हो गया आपको। कितने ऑप्शन है? मेटा डेटा, प्रॉपर्टीज, परमिशन, मैट्रिक्स, मैनेजमेंट, एक्सेस। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में क्या होता है, कितना डेटा है, क्या साइज है बकेट का, कितने ऑब्जेक्ट्स है, वो बताते रहते हैं। अभी अपडेट नहीं हुआ, बता देगा। समझे कि मेरे ऊपर रहेंगे बकेट का साइज कितना है, अभी तक कितने फुट, कितने आप स्टोर कर चुके हैं, कितना साइज है, 2 GB हो गया, 100 GB हो गया, कितना हो गया, कैसा मालूम करो? बोलते क्या होता है इंटरव्यू में, गो टू मैट्रिक एंड फाइंड आउट कितने ऑब्जेक्ट्स है और कितना साइज है, वो मालूम कर लो। इंटरव्यू पूछते हैं कि हाउ डू आई नो अबाउट द बकेट साइज एंड बकेट ऑब्जेक्ट्स, हाउ मच यू हैव स्टोर्ड, कितना हो गया, 10 GB हो गया, 50 GB हो गया, कितना हो गया, गो टू मैट्रिक्स एंड स्टार्ट चेकिंग। इंटरव्यू पूछते ही छोटे छोटे ऑप्शन है, बट पूछते। तभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हम बकेट का जो ना रेप्लिकेशन पॉलिसी देखेंगे, रेप्लिकेशन इसके बाद असाइनमेंट दूंगा मैं। असाइनमेंट आपको करना है, आई गिव असाइनमेंट्स। S3 असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना उसको। So I'm closing this. Do you have any questions for me, Maz, Naila, or like Mustafa, anyone? No, sir. Thank you. It's clear. So be ready for the mock interview. What we have done: IAM, BPC, EC2, RDS, S3 storage के ऊपर आपका एक mock interview है. It's very important. Most of the questions comes from here. ठीक है? अभी मैं इसको close कर रहा हूँ. Thank you for all. Thank you, sir.